से थोड़ा घर में सगरे कमरे एक ही साइज के ना हो, उसमें एक कमरा बड़ा होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। ऐसे घर को बहुत शुभ माना गया है। ऐसे अन्य शयन कक्ष से थोड़ा बड़ा होना चाहिए और यह वर्गाकार नहीं, ये आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं, ये नहीं कि 12x12 का 14x14 का 16x16। 2 भुजाएं बड़ी और 2 भुजाएं उसकी छोटी होनी चाहिए। उस घर को बहुत शुभ माना गया है जिसमें हवा आर पार होती है, जिसमें रोशनदान लगे हुए होते हैं, उसको बहुत बढ़िया माना जाता है। शयन कक्ष के घर के सबसे गोपनीय एवं महत्वपूर्ण, शयन कक्ष घर का गोपनीय और महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इसे अंतःपुर कहा जाता है। शयन कक्ष में सबको एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो अपना बहुत खास होता है वही शयन कक्ष तक पहुँचे। हर व्यक्ति के पाम शयन कक्ष में, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आपका निजी स्थान है शयन कक्ष का, वहाँ पर हर व्यक्ति के लिए वो स्थान नहीं होना चाहिए। वास्तु तो यह कहता है कि अपने शयन कक्ष में दाई बाई भी न जाए, उसको आप स्वयं साफ सुथरा कीजिए, झाड़ू पोंछा खुद लगाइए। उस जगह पर सबके लिए एंट्री ना हो, इसलिए इसका नाम है अंतःपुर। शयन कक्ष को दूसरे शब्दों में अंतःपुर कहते हैं। यह घर का बहुत गोपनीय स्थान है। यहाँ तक कहा गया कि तिजोरी रखी गई है, उससे भी ज़्यादा गोपनीय आपका शयन कक्ष होना चाहिए। वहाँ सबके लिए एंट्री नहीं। झाड़ू पोंछा लगाने वाले भी आते हैं, तो यह जगह तो उनसे भी बचाने के लायक है। इसको आप खुद साफ सुथरा कीजिए। वहाँ सबके लिए एंट्री नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया है, कहा गया है ऐसा। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे अंतःपुर कहा गया है। मास्टर बेडरूम को दक्षिण दिशा में बनाना चाहिए। आजकल के वास्तु साहित्य में इसे नैऋत्य कोण में रखने की सलाह दी जाती है। हमारे विचार से तो उसे दक्षिण क्षेत्र में ही बनाना चाहिए। आजकल भवन छोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, नहीं तो कक्ष बड़े होने चाहिए, उनका फैलाव होना चाहिए। कहा जाता है शयन कक्ष में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। आज हम शयन कक्ष के बारे में आपको बोल रहे हैं। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आपके शयन कक्ष का बिस्तरा थोड़ा उसको उठाया जाए, रखा जाए, थोड़ी उसकी जगह चेंज की जाए, भले ही 2 इंच उसको सरकाए। 1 महीने में 1 बार जरूर उसको, भले ही थोड़ा सा, एक बिलंदा भर उसको आप चिगाएं, उसको चिगाएं। कक्षस्य दक्षिणे भागे सर्वदा शुभ कार्यक्रम पर्यकम चावि संस्थाप्य सहितो द मुखोग्रही। मुझे तो संस्कृत बोले बिना आनंद ही नहीं आता किसी बात में। संस्कृत बोल के लग जाता है, पता के बाद प्रमाणित हो रही है। कहा जाता है कि जहाँ तक संभव हो शयन कक्ष के जो कमरे हैं दक्षिण दिशा में हो और सोते समय मस्तिष्क दक्षिण में हो और पाम उत्तर में हो। इससे उम्र बढ़ती है, इससे आयु बढ़ती है, माथे में कभी दर्द नहीं होता। इस ग्रंथ में लिखा है दक्षिण की तरफ पाम करके और उत्तर की तरफ मस्तिष्क करके सोओगे तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा और वो हार्ट अटैक का मरीज हो जाएगा, पक्का 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 हो जाएगा। इसलिए दक्षिण दिशा में पाम करके, इसमें तो ये लिखा है कि मृत्यु भी हो जाए तो संशय मत मानना, ये लिखा है इसमें। इसलिए स्त्री पुरुष को चाहिए वो लग के लंबे समय के लिए दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके न सोए, उधर चरण न करे। छोटे बच्चों को पूर्व की ओर मस्तिष्क, छोटे बच्चों को पूर्व दिशा की तरफ मस्तिष्क करके सोना चाहिए, जिससे विद्या में मस्तिष्क बहुत काम करता है। पर्यंका विमुखो निष्ठा प्रकाशो वेद्यता कदा। ये तो मैंने पूर्व में कई बार बोला है। आपके कमरे में जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही आपको नींद बहुत बढ़िया। छोटा बल्ब भी मन जलाइए, हाथ में हाथ न दिखाई दे, इतना अंधेरा हो, इससे आपकी नींद पूरी होगी और बीच में नींद खुलेगी नहीं। वाम भागा तथा पृष्ठात चक्षुषो सुखदायक। ये भी मैंने बहुत बार बोला है, सोते समय बाएं कंधे के भर सोइए। शयन कक्ष में पलंग के सामने बल्ब ना हो, पलंग के ठीक सामने बल्ब ना हो। प्रकाश आपके पीछे की ओर से आना चाहिए। वैसे बल्ब को पूर्व की ओर या उत्तर की ओर ही लगाना चाहिए, ऐसा भी वर्णन है प्रकाश। शयन कक्ष में ईशान कोण में कोई भारी सामान न रखें। जहाँ तक हो सके इस स्थान को खाली रखें। जैसे आपके कमरे में ईशान कोण है, उतनी जगह खाली रखिए, वहाँ कुछ भी मत रखिए। प्राय आपका लीपा पोती का सामान रखा रहता है, अटैचियाँ रखी रहती हैं और तमाम चीज़ें रखी रहती हैं। इसको खाली रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर फूलों का कोई गमला रख दीजिए, फैंसी फूल आते हैं वो रख दीजिए इस जगह पर।
कदापि द्वार पारेषु च पर्यंकम नैव रोपयेत् अन्यथा तो भविष्यत्वम यह शांतम व्याकुलः सदा। ग्रंथ कहता है कि शयन कक्ष में पलंग रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजे के पास पलंग ना हो। बहुत लोगों का पलंग बिल्कुल दरवाजे से चिपटा हुआ होता है, जिसको भी अशुभ माना गया। दरवाजे से एक आध फीट छोड़ करके अपना बिस्तरा लगाइए। बहुतों का पलंग बिल्कुल सटा हुआ होता है, उतनी जगह नहीं है तो सिंगल डालिए, उसमें छोटा बेड डालिए। आपका बेड दरवाजे को छूता होता न हो। जब कोई व्यक्ति जागे तो जागते समय आपके हाथ, आपके पांव, मस्तिष्क दरवाजे को टच ना करे। दरवाजे से आपका बिस्तरा इतना दूर होना चाहिए। कदापि द्वार पार्श्वे च पर्यंकम नैव रोपयेत्, यानी वहाँ पर्यंक संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहते हैं पलंग, संस्कृत में कहते हैं पर्यंक। तो पर्यंकम नैव रोपयेत्, रोपयेत् माने स्थापित करना। उसको दरवाजे द्वार पार्श्वे यानी द्वार दरवाजा, दरवाजे पर पलंग वहाँ पर स्थापित ना करें। अन्यथा तो भविष्यत्तम यशांताम व्याकुलम तथा, यदि आपने ऐसा किया है रात भर नींद नहीं आएगी, आपको व्याकुलता होगी, श्वासें लंबी चलेंगी, अशांति हो जाएगी, रात भर ठीक से सो नहीं